हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 7 संस्कृत के हाफ ईयरली सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे। आपके पेपर का सबसे पहला पार्ट है अपठित अवबोधम। इसमें सबसे पहला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित गद्यांश पठित व प्रश्नानाम उत्तरानि लिखत। तो आपको जो गद्यांश दे रखा है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, फिर जो प्रश्न दे रखे हैं उसका उत्तर आपको इस गद्यांश के अंदर से देना है। तो सबसे पहले हम गद्यांश को अंडरस्टैंड करते हैं। भारते षड ऋतव भवन्ति वसंतः ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर च का मतलब होता है और। तो आपसे कहा जा रहा है कि भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर। शिशिर का मतलब होता है विंटर सीजन। ग्रीष्म कालस्य पश्चात वर्षा ऋतु आगच्छन्ति, मतलब कि ग्रीष्म काल के बाद में गर्मियों के बाद में वर्षा ऋतु आती है। वर्षा काले ग्रीष्मस्य तापेन शुष्काः पादपाः पुनः हरिता भवन्ति, मतलब कि जो गर्मी के कारण जो पेड़ पौधे, पादपा का मतलब होता है पेड़ पौधे जो सूख गए थे वो वर्षा काल में वापस हरे हो जाते हैं। आकाश कृष्णे मेघे आच्छादित भवति, और आकाश में काले काले बादल आ जाते हैं। मेघे का मतलब होता है बादल आ जाते हैं। नदः जल विज्ञान प्रवन्ति, नदियों में जल बहने लगता है। कुत्रचित अत्यधिक वृष्टि भवति कुत्रचित च अनावृष्टि, मतलब कि वर्षा ऋतु में कहीं पे तो बहुत ज्यादा बारिश होती है और कहीं पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। वृष्टेः अभावता कृषका महत् कष्टम अनुभवन्ति, और बारिश के अभाव में कृषकों को बहुत ही ज्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता है। ते वर्षा देवम प्रार्थन्ति, फिर वो वर्षा के देव की प्रार्थना करते हैं। वर्षा जलेन धरा सस्य श्यामला भवति, और बारिश के पानी से जो हमारी धरा है, मतलब कि जो हमारी धरती है वो हरी भरी हो जाती है। एतद् दृष्ट्वा कृषका नाम चित्तम प्रफुल्लितम भवति, और ये सारा दृश्य देखकर जो किसान होते हैं उनका मन, चित्त मतलब होता है उनका मन, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। अभी जो हमने गद्यांश को पढ़ा है उसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है भारते कति ऋतव भवन्ति, भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं? तो इसका आंसर होगा षड। अगला प्रश्न है ग्रीष्म काल से पश्चात क ऋतु आगच्छन्ति, ग्रीष्म काल के बाद में कौन सी ऋतु आती है? तो इसका आंसर होगा वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। अब आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका आपको एक सेंटेंस में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है भारतीय षड ऋतव के संति, भारत में कौन कौन से 6 ऋतुएं होती है उसका नाम लिखना है आपको। तो इसका आंसर होगा भारतीय षड ऋतव संति वसंतः ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर च। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। अगला प्रश्न है किम दृष्ट्वा कृषका नाम चित्तम प्रफुल्लितम भवति, क्या दृश्य देखकर कृषकों का मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है? तो इसका उत्तर होगा वर्षा जलिन धरा सस्य श्यामला इति दृष्ट्वा कृषका नाम चित्तम प्रफुल्लितम भवति। तो वर्षा के जल से जो धरती है वो हरी भरी हो जाती है, तो यह दृश्य देखकर कृषकों का मन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। अगला प्रश्न है भाषिक कार्यम। इसमें आपके सामने एक वाक्य दे रखा है वर्षा काले ग्रीष्मस्य तापेन शुष्काः पादपाः पुनः हरिता भवन्ति इति वाक्य पादपा इति पदस्य किम किम विशेषणम अत्र प्रयुक्त। तो आपके सामने जो वाक्य दे रखा है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पादपा के लिए किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। तो आपको अच्छे से पता है कि विशेषण का मतलब क्या होता है। विशेषण उन शब्दों को कहा जाता है जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। तो आपके सामने जो वाक्य दे रखा था इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर पादपा के लिए कौन कौन से विशेषण है। तो सबसे पहले आपसे कहा गया कि जो पादप थे वो गर्मी की वजह से क्या हो गए थे, सूख गए थे। तो ये किसकी विशेषता है? पादप की विशेषता है। वो वर्षा काल में वापस हरे भरे हो गए। तो आपके सामने 2 शब्द निकल के आए, शुष्का और हरिता। तो ये क्या है? पादपा के विशेषण शब्द हैं। अगला प्रश्न है वृष्टि इति पदस्य विलोम पदम चित्वा लिखत। तो आपको यहाँ पर वृष्टि का विलोम शब्द लिखना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। अगला प्रश्न है अनुभवन्ति अत्र क उपसर्ग। तो आपके सामने जो शब्द दे रखा है अनुभवन्ति, इसमें आपको इसका उपसर्ग बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा? अनु। और अगला प्रश्न है पदानाम लिंगम निर्देशित। तो आपके सामने ये शब्द दे रखा है धरा, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा लिंग आएगा, तो इसका उत्तर होगा स्त्रीलिंगम। पेपर का अगला पार्ट आपका रचनात्मक लेखनम। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात् पदानि च प्रयोज्य वाक्यानि रचत। तो आपको यहाँ पर बॉक्स में कुछ शब्द दे रखे, इनकी सहायता से आपको 5 वाक्य बनाने। शब्द कौन से? लिखति, कक्षायां, श्यामपट्टे, लिखन्ति, सह, पुस्तिकायां, शिक्षकः, छात्राः, उत्तराणि, प्रश्नम ते। तो इन शब्दों की सहायता से आपको 5 वाक्य बनाने। पहला वाक्य होगा सह शिक्षक कक्षा में श्यामपट्टे प्रश्न लिखति। तो शिक्षक कक्षा में श्यामपट्ट पर प्रश्न लिख रहे हैं। अगला वाक्य होगा ते छात्रा पुस्तिकाएं उत्तराणि लिखन्ति, और वे छात्र अपनी पुस्तिका में उत्तर लिख रहे हैं। अगला वाक्य होगा शिक्षक बालक पदम लिखति। तो शिक्षक ने बालक पद लिखा है। अगला वाक्य होगा केन छात्रा श्यामपट्टम पश्यन्ति, और कुछ छात्र श्यामपट्ट पर देख रहे हैं। और लास्ट वाक्य होगा हमारा तत्र एकम पुस्तकम मंचे अस्ति, और वहां पर एक पुस्तक मंच पर रखी है। अगला प्रश्न है मंजुषात् उचित पदानि चित्वा कथापूर्तिम कुरुत। आपके सामने बॉक्स दे रखा है, बॉक्स में कुछ शब्द दे रखे हैं, इनकी सहायता से आपको कहानी को पूरा करना है।
एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेक काका वसन्ति स्म। तो एक पेड़ की शाखा पर बहुत सारे कव्वे रहते थे। तस्य वृक्ष से कोटरे एक सर्प अपि अवस्थ, और उसी पेड़ के कोटरे मतलब कि पेड़ की जो खोखली जगह होती है वहां पर एक सांप रहता था। काकानाम अनुपस्थितो सर्प काकानाम शिशुन खादति स्म। तो जब उस पेड़ पे कव्वे नहीं होते थे तो वो सांप उनके बच्चों को खा जाता था। काका दुखिता आसन, इस वजह से जो वहाँ के कव्वे थे बहुत ही ज्यादा दुखी थे। तेषु एक वृद्ध काक उपायम अचिनत, तो उनमें से एक बूढ़ा कौवा होता है, उसके दिमाग में एक उपाय आता है। वृक्ष से समीपे जलाशय आसित, जिस पेड़ पे वो कव्वे रहते थे उसी के पास में एक जलाशय था। जलाशय का मतलब होता है तालाब। अत्र एका राजकुमारी स्नानान्तु जलाशयम आगच्छति स्म, और उसी तालाब में एक राजकुमारी नहाने आती थी। शिलायाम स्थितम तस्या आभरणम आदाय एक काक वृक्ष से ऊपरी स्थापत्य। तो एक बार क्या होता है कि राजकुमारी नहाने से पहले अपने आभूषण को पत्थरों पर रखती है और एक कौवा क्या करता है कि उन आभूषणों को लाकर अपने उस पेड़ पर रख देता है। आदाय का मतलब होता है लाकर। राजसेवकाः काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, तो जो राजसेवक थे मतलब कि जो राजा के नौकर थे वो कौवे का पीछा करते करते वृक्ष तक पहुंच जाते। तत्र ते तम सर्प च अमारन, तो वहां पर वो देखते हैं कि घोंसले के अंदर एक सांप होता है, तो वो सांप को मार देते हैं। अतः एवोक्तम उपायन सर्वसिद्धंति, इसीलिए कहा जाता है कि उपाय से सब कुछ संभव है। कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या है उसका समाधान हम उपाय निकाल कर सकते हैं। पेपर का अगला पार्ट आपका अनुप्रयुक्त व्याकरणम। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है मंजुसात पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूरे। तो आपको यहाँ पर बॉक्स में कुछ शब्द दे रखे हैं, इनकी सहायता से आपको इन ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। पहला क्या होगा, षड ऋतु भवंती, 6 ऋतुएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है मासा भवंती, कितने महीने होते हैं? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, द्वादश, 12 महीने होते हैं। एकस्मिन मास से 63 अथवा 31 दिवसा भवंती, एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। अगला क्वेश्चन है फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवंती, फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं। मम शरीरे 2 हस्तो स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। अगला प्रश्न है मंजुसात पदानी चित्वा समानार्थकानि पदानी लिखत। तो आपके सामने यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं और बॉक्स के अंदर भी कुछ शब्द दे रखे हैं, तो इनका आपको समानार्थी शब्द ढूंढ के लिखना है। पहला शब्द है शिलायाम, तो इसका क्या होगा, प्रस्तरे। पशव का क्या होगा, जनत्व। अम्बा का माता। नेत्रानी का नयनानी, और तुष्णिम का होगा मोनम। अगला प्रश्न है मंजुसातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरत। तो आपके सामने बॉक्स में कुछ क्रियापद दे रखे हैं, इनकी हेल्प से आपको इन वाक्यों को पूरा करना है। पहला क्वेश्चन है हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। यह हितकामनाम सुहृदयम वाक्यम न अभिनंदति, जो हित चाहने वाले मित्र हैं उनकी बात नहीं मानता है। एक कुरम अपि तत्रे प्रतिवसति स्म, एक कछुआ भी वहां पे रहता था। अहम आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश के रास्ते से होते हुए दूसरी जगह जाना चाहती हूँ। वयम ग्रहम नित्वा कुरम भक्षिष्याम, हम कछुए को घर ले जाकर खाएंगे। पेपर का अगला पार्ट आपका पठित अबोधम। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित गद्यांश पठित व प्रश्नानाम उत्तरानि लिखत। तो आपको यहाँ पे गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ के अंडरस्टैंड करके फिर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसका आंसर करना है। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे खिस्राबदे जन्म अलभत। तो देखिए स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे प्रमुख पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मी आसतम, और उनके पिता का नाम था अनंत शास्त्री डोगरे और माता का नाम था लक्ष्मीबाई। तस्मिन काले स्त्री शिक्षा स्थिति चिंतनीय आसित, उस काल में जो स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति थी बहुत ही चिंतनीय थी, बहुत ही खराब थी, क्योंकि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्राय प्रचलित नासित, और स्त्रियों में संस्कृत शिक्षा बिल्कुल भी प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबदाम धारणम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृत अध्यापक। तो जो रमाबाई के पिताजी थे अनंत शास्त्री डोंगरे, उन्होंने समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को, धारणाओं को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया। एतत् स समाजस्य प्रताड़नम अपि असत, और इस वजह से डोंगरे को समाज की बहुत सारी प्रताड़नाएं सहन करनी पड़ी। अंतरतम रमा अपि स्वामातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, और बाद में जो रमाबाई थी उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। अभी जो हमने पैसेज पढ़ा है उसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तर। अब आपको इसका आंसर एक पद में देना है। स्त्री शिक्षा क्षेत्र का अग्रण्य आसित, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में कौन अग्रणी था, रमाबाई, लक्ष्मीबाई या फिर अनंत शास्त्री। तो इसका उत्तर क्या होगा, रमाबाई। अगला प्रश्न है रमाबाई महोदया मातु नाम किम। अब आपसे पूछा जा रहा है कि रमाबाई के माता का नाम क्या था, मीराबाई, लक्ष्मीबाई या फिर अनंत शास्त्री। तो इसका आंसर क्या होगा, लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य उत्तर। अब आपके सामने जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न आपके सामने तस्मिन काले स्त्री शिक्षा स्थिति की दृश्य आसित, उस वक्त स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति कैसी थी। तो इसका उत्तर होगा तस्मिन काले स्त्री शिक्षा स्थिति चिंतनीय आसित। अगला प्रश्न है भाष्यकार्यम। इसमें आपसे पूछा जा रहा है पिता इति पदस्य पर्याय अस्ति। अब आपको यहाँ पर पिता का पर्यायवाची बताना है, जनक, माता या अनंत शास्त्री डोंगरे। तो पिता का पर्यायवाची होता है जनक।
अगला प्रश्न है तस्याह पदे वचनम अस्ति। अब आपको बताने की जो वर्ड है तस्याह, ये कौन सा वचन है, बहुवचन, एक वचनम या फिर द्विवचनम, तो इसका उत्तर क्या होगा, एक वचनम। अगला प्रश्न है अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा निर्देशानुसारेण प्रश्नान उत्तरत। अब आपके सामने जो श्लोक दे रखे हैं उनको अंडरस्टैंड करके जो प्रश्न पूछे गए उनका आंसर देना है। सबसे पहले हम श्लोक को पढ़ते हैं। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचना। तो आपसे कहा जा रहा है कि हमेशा हमारे व्यवहार में दूसरों के प्रति उदारता, सत्यता, ऋजुता का मतलब होता है सरलता, और कोमलता होनी चाहिए। कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता का भाव नहीं होना चाहिए। कुटिलता का मतलब होता है कि कभी भी हमारी नीति किसी को धोखा देने की नहीं होनी चाहिए। मित्रेण कलम कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन ततेव परिवर्जते। तो आपसे कहा जा रहा है कि कभी भी हम मित्रों के साथ में दुश्मनी करके, लड़ाई झगड़ा करके कभी भी इंसान खुश नहीं रह सकता है। इसीलिए जब हमको पता है कि हम उनके बिना खुश नहीं रह सकते, हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो हमको प्रयास करना चाहिए कि कभी ऐसी स्थिति पैदा न हो कि हमें हमारे मित्रों के साथ में कलह करनी पड़े, लड़ाई करनी पड़े। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। अब आपसे पूछा जा रहा है केन कलम न कर्तव्यम, किसके साथ में हमको कलह नहीं करनी चाहिए, मित्रेन कौटिल्यम सत्यता, तो इसका उत्तर होगा मित्रेन। अगला प्रश्न है प्रयासेन किम परिवर्जते, हमको क्या प्रयास करना चाहिए कि कैसी स्थिति पैदा ना हो, कलहम कौटिल्यम सत्यता, तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हमको कभी भी कलह की स्थिति पैदा ना हो। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। अब आपसे पूछा जा रहा है किम कर्तवा जन सुखी न भवति, क्या करके जनता है जो लोग है वो सुखी नहीं रह सकते, तो इसका उत्तर होगा मित्रेन कलम कर्तवा जन कदापि सुखी न भवति। अपने दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा करके लोग कभी भी खुश नहीं रह सकते। अगला प्रश्न है भाषिक कार्यम। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है चापी पदस्य संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। तो आपके सामने शब्द है चापी, इसका आपको संधि विच्छेद करना है। आपके सामने तीन ऑप्शन है च प्लस अपि, आधा च प्लस अपि, च प्लस आपी, तो इसका उत्तर क्या होगा, च प्लस अपि। अगला प्रश्न है मित्रेन पदस्य उचित विभक्तिम लिखत। तो आपको बताने की मित्रेन में कौन सी विभक्ति है, तृतीया, पंचमी या सप्तमी, तो इसका उत्तर क्या होगा, तृतीया विभक्ति है इसमें। अगला प्रश्न है उपयुक्त कथनानाम समक्ष आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्ष न इति लिखत। तो जो सही है उसके सामने आम लिखना है, जो गलत है उसके सामने न लिखना है। पहला क्वेश्चन है प्रातः काले ईश्वरम स्मरते, कि मतलब हमें सुबह उठ के भगवान को याद करना चाहिए, तो ये क्या है, आम है। अगला क्वेश्चन है अनत्रम ब्रूयात, मतलब कि हमें झूठ बोलना चाहिए, तो इसका उत्तर क्या होगा, न। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवित, मतलब हमको मन लगाकर बड़ों की सेवा करनी चाहिए, आम। मित्रेन कलम कृत्वा जन सुखी भवति, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा करके इंसान खुश रह सकता है, तो ये क्या है, न। अगला क्वेश्चन है स्वह कार्यम अद्य कुर्वित, मतलब कि हमको काम को कल पर न टालकर उस काम को आज ही कर लेना चाहिए, तो ये क्या है, आम। अगला प्रश्न है समुचित मेलम कृत्वा लिखत। तो यहाँ पे आपको क और ख दो कॉलम दे रखे हैं, इसमें आपको मैच करना है। सबसे पहले आपका केसर वर्ण, जो केसरिया रंग है तिरंगे के अंदर, वो किसका प्रतीक है, तो इसका उत्तर होगा शौर्यस्य त्यागस्य च सूचक। ये शौर्य और त्याग का सूचक है। हरित वर्ण किसका सूचक है, सुषमाया उर्वरता च सूचक। ये सुषमा मतलब कि सद्भावना और उर्वरता का सूचक है। अशोक चक्र किसका सूचक है, प्रगति न्यायस्य च पर्वतम, मतलब कि प्रगति और न्याय का सूचक है। त्रिवर्ण ध्वज, ये जो हमारा ट्राई कलर फ्लैग है वो किसका सूचक है, तो वो है स्वाधीनतया राष्ट्र गौरव से छ प्रतीक। तो ये किसका प्रतीक है, स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वज से स्वीकारण, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा ट्राई कलर फ्लैग है उसको कब स्वीकार किया गया था, तो इसका उत्तर होगा 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। तो ये 22 जुलाई 1947 को उसको स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। तो यहाँ पर आपको एक वाक्य दे रखा है जो कि उत्तर है, इसके लिए आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मृत्यु न प्रतीक्षते, तो इसका प्रश्न क्या होगा, क न प्रतीक्षते। अगला है कलम कृत्वा नर दुखी भवति, तो इसका प्रश्न क्या होगा, किम कृत्वा नर दुखी भवति। पितरम कर्मणा सेवेत, तो इसका प्रश्न क्या होगा, कम कर्मणा सेवेत। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, तो इसका प्रश्न क्या होगा, व्यवहारे का श्रेयसी। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधया, तो इसका प्रश्न क्या होगा, कदा व्यवहारे ऋजुता विधया। सो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपके संस्कृत के सैम्पल पेपर को सॉल्व किया। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।